सभी को नमस्कार। वेलकम टू आरबीसी क्लासेज। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज में आज कौन सा क्लास है? आज परसेंटेज का क्लास आज है थर्ड क्लास है, मतलब तीसरा क्लास है परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज का क्लास तीसरा है। एक बात सुनिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज पहला बार वीडियो देख रहे हैं क्लास 3, तो इसको पहले नहीं देखिए। आप पहले क्लास 1 देखिए, उसके बाद क्लास 2 देखिए परसेंटेज का, तब आज का वीडियो देखिए। मतलब अच्छा से समझ में आएगा। इसे तो हम बताएंगे तो आपको अभी से समझ में आएगा। प्रयास ही रहेगा कि जब से हम पढ़ाएं तभी से समझ में आए। लेकिन इस कहने का अर्थ है कि अगर क्लास 1 और क्लास 2 देख कर दिए ना, तो आगे समझ में आएगा। जब आगे हम प्रश्न बनाएंगे और इसको चेंज करेंगे, मतलब कैसे जल्दी बनेगा एग्जाम में, उसके लिए आपको चेंज करके दिखाएंगे, तो उस समय आपको फायदा करेगा। इसलिए पहले क्लास 1 देखिए। कितना आधा घंटा का वीडियो है, उसमें हम इतना स्लो पढ़ा रहे हैं आपको समझाने के लिए। खाली इतना स्लो पढ़ा रहे हैं कि आपको केवल समझ में आना चाहिए। तो इसलिए आप अगर स्लो है तो उसको अगर आपको लग रहा है कि स्लो है तो 1.25 या 1.5 के स्पीड करके देख लीजिए। चलिए हम लोग पढ़ेंगे। आज क्लास 3 है। आज हम लोग सीखेंगे, अब टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे। देखिए, अगर कहे x का y प्रतिशत हमेशा बराबर होगा y का x प्रतिशत के, इसका कहने का अर्थ क्या है कि अगर कोई संख्या x का जगह रहेगा और पूछेगा कि उसका y प्रतिशत, मान लीजिए फिर y का रहेगा तो x प्रतिशत, ये हमेशा बराबर होगा। जैसे x बराबर कोई संख्या मान लीजिए, x बराबर मान लीजिए 500, y बराबर कुछ मान लीजिए, जो आपको मानना है मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर मान लेते हैं 200। अब कह रहा है कि x का y प्रतिशत निकालिए। x की जगह क्या माने हैं हम? x की जगह 500, 500 का 200 प्रतिशत कितना होगा? 500 का 200 प्रतिशत, 500 का मतलब गुना होता है 200, और परसेंटेज का मतलब परसेंटेज है 100 से भाग करते 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, मतलब कितना हो जाएगा? 1000 है ना। 500 का अगर 200 प्रतिशत निकालेंगे तो हमारा 1000 आएगा। अब इसका जगह प्रमाण रखते हैं। y की जगह कितना है? 200। देखिए 200 का x की जगह कितना है? 500, 500 प्रतिशत निकालिए। का के अर्थ जन्म करते हैं गुना होता है। कीजिए 200 का 500 प्रतिशत का मतलब 100 से भाग होगा, परसेंटेज जिसे आप हटाइएगा, काटिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। 200 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 1000 आएगा। यही ना हम समझा रहे हैं कि अगर x का y प्रतिशत हमेशा y के x प्रतिशत के बराबर, तो कोई संख्या हो अगर इस तरह देगा तो हमेशा क्या होगा? बराबर। दिखाएंगे हम आपको कैसे, क्यों इसको बता रहे हैं। ठीक है, इसको आप वीडियो रुक के अपना लिख लीजिएगा। अब प्रश्न बनाइए। देखिए, जिसे प्रश्न कर रहा है, एक प्रश्न है 272 62.6 272 बनाइए। इसको कह रहा है कि 62.6 का 272 प्रतिशत कितना होगा? बनाइए। 62.6 है, 62.5 है, सॉरी 62.5 है। कह रहा है कि 62.5 का 272 प्रतिशत कितना होगा? देखिए, हम ये भी लिख सकते हैं इसको। देखिए तो 62.5 प्रतिशत गुने 272, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वही बताया आपको, x का y प्रतिशत कर दीजिए, परसेंटेज यहाँ ले दीजिए चाहे यहाँ ले दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ मतलब हम 62.5 प्रतिशत का 272 निकाले, चाहे 272 का 62.5 प्रतिशत निकाले, कोई अंतर नहीं होगा। अब इस तरह हो जाएगा कि आपको अब आसान हो जाएगा करने में। इसको आप जानते हैं, इसको लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 60 प्रतिशत प्लस 2.5 प्रतिशत, अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। गुना क्या लिख सकते हैं? 272। 60 प्रतिशत 2.5 प्रतिशत गुने 272। 60 प्रतिशत को भिन्न में कितना लिख सकते हैं? बताइए। 60 प्रतिशत को देखिए लिख सकते हैं 3 गुने 20 प्रतिशत प्लस 2। ये आपको इतना हम तुर के बता रहे हैं, बाद में इतना नहीं बता। हम चाहते थे एक बार में लिख देते, आपको सिखा रहे हैं अभी।
एक बार जैसे जैसे सीख जाइएगा आप इतना स्पीड में बनाया जाएगा कि कहे नहीं जाए। देखिए 3 अब 20% को भिन्न में कितना लिख सकते हैं, कॉपी पलट के देखिए 1/5 और 2.5% को लिखवाए हैं 1/40। इसका गुना हो जाएगा कितना 272। फिर देखिए गुना कीजिए तो 3/5 प्लस 1/40 गुने 272। फिर देखिए इसको बनाइए, लघुत्तम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 40 और ऊपर कितना हो जाएगा 8×5 = 40, 8 3 24 से 25, 40 है 5 से 8 मरते 8 3 24, ऊपर हो जाएगा आपका भिन्न जोड़ दीजिएगा अपना 25/40 गुने 272। काटिए 5 से कम मरते 5 20 मरते 5 8 40, 8 से कटेगा देखिए ताई 8 3 के 24, 8 चौका 32, कितना आया 5 गुने 34, गुना कर दीजिए पूरा 34 में 5 से गुने 30 25 150, 5 का 20, 170 आ गया। उस तरफ भी बना सकते हैं लेकिन इस तरह बनिएगा तो आपको जल्दी बनेगा। इतना गुना भाग करना जिस तरह आप हो सकता है उस तरह बनाइए, ठीक है। वही हम समझाने का अर्थ ही था कि अगर x का y प्रतिशत करे या y का x प्रतिशत करे तो कोई चेंजिंग नहीं आता है। वही हम करके दिखाया, उस तरह भी करके देखिएगा। अगर 62.5 का डायरेक्ट 272% निकले उस तरह भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। उस तरह ज्यादा गुना भाग का दशमलव में आएगा, ज्यादा ही कटेगा नहीं, इस तरह कटेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, यहाँ पे एक सवाल कम बनाएंगे, जल्दी पढ़ना है, सवाल कम बनाएंगे, इसको छोड़िए। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे, अब इस तरह देता है, इसे कहेगा 500 200 से 500 200 से कितना प्रतिशत अधिक है। कहेगा 500 200 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए जब भी ऐसा पूछे तो जिसमें से हो, जिससे तुलना किया जाता है, जिससे तुलना किया जाता है उसको हमेशा हर में लिखा जाता है। किससे तुलना कर रहा है, कह रहा है कि 200 से तुलना किससे कर रहा है, 500 जो है 200 से, किससे, जिसमें से लगा हो उसी को हर में रखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे, हम लिखेंगे पहले 500 200 से कितना प्रतिशत अधिक है, 200 से, तो लिखिए 500 200 लिखिए 200 रेशियो में लिखिए 500 200 से 500 कितना अधिक है। देखिए था 200 कह रहा है कि 500 200 से कितना अधिक है, 200 से कितना अधिक है 300। किससे तुलना कर रहा है, 200 से, बार बार कह रहा है कि जिससे तुलना करे, मतलब जिसमें से लगा हो, जिससे तुलना करे। 500 200 से, 500 200 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 200 से कितना अधिक है 300 अधिक है। जिससे तुलना किया जाता है उसको हमेशा हर में लिखा जाता है, इसी को कहते हैं बेस। इसको बेस माना जाता है, जिससे तुलना किया जाएगा उसी को बेस माना जाएगा। अब बेस हमेशा 100% माना जाता है, बेस हमेशा 100% होता है। बेस क्या होता है, हमेशा 100% होता है। जिससे तुलना किया जाएगा उसको बेस मानेंगे, हर में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी को काटिए, कितना आ गया 3/2। इसी को परसेंटेज में लिखना है, 3/2 को कैसे परसेंटेज में लिखिएगा, लिखिए, लिख सकते हैं 3 गुने 1/2। देखिए 1/2 को कितना प्रतिशत लिख सकते हैं, देखिए हम लिखवाए 1/2 को कितना प्रतिशत लिख सकते हैं। 1/2 को हम लिख सकते हैं, देखिए 1/2 को लिखवाए, देखिए 50%, यानी क्या लिख सकते हैं 3 गुने 1/2 की जगह 50%। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 मतलब 500 जो है 200 से कितना प्रतिशत अधिक है, 150% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है, 150%। इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, देखिए डायरेक्ट रेशियो में लिखते 200 रेशियो 500। रेशियो में जब लिखेंगे तो पूरा काट दिया जाता है, जितना तक कटे, यानी कितना लिख सकते थे हम 2/5, उतना ही आएगा आंसर। देखिए कह रहा है कि 2 जो है 5 जो है 2 से कितना अधिक है, किससे, 2 से मतलब जिससे तुलना करेगा उसको बेस मानेंगे।
कितना अधिक है, देखिए ना 3 जो है, देखिए 3 कर रहे हैं, 5 जो है 2 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, किससे, जिससे तुलना करें उसको नीचे रखेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 3/2। 3/2 को अभी प्रतिशत में बदल के दिखाया है, कितना होगा 150%। ठीक है, लिखिए बनाइए, दूसरा देखते हैं। तीन 448 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं जो पूछा हुआ प्रश्न है वही लिखें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक और बनाएंगे हम लोग अधिक वाला, फिर कम वाला बनाएंगे। जैसे देखिए इसके बाद आप लोग बनाइएगा, लोग कहेगा कि 700 500 से कितना प्रतिशत अधिक है। बोर्ड पर लिखने का उतना प्रैक्टिस नहीं है, ज्यादा दिन नहीं है, इसीलिए इसे हो रहा है। प्रैक्टिस कर लेंगे, सब सुधारेंगे धीरे धीरे। कह रहा है कि 700 जो है 500 से 500 से कितना अधिक है, तो दोनों लिखेंगे, 500 लिखेंगे और रेशियो 700 लिखेंगे। इसको काट दीजिए, रेशियो में है तो 10 से 10, 10 से 10, यानी क्या आ गया 5/7। कह रहा है, यही ना कह रहा है कि 500 से 700 जो है 500 से कितना अधिक है, तो 5 से 7 कितना अधिक है, देखिए यहाँ पे, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, कितना अधिक है 2 अधिक है। किससे तुलना कर रहे हैं, देखिए प्रश्न में 500 से, यानी 5 वाला जो रेशियो है वो नीचे जाएगा, किससे 5 से, यानी कि 2/5। 2/5 को आप प्रतिशत में बदलिए, 2/5 को प्रतिशत में बदलिए कितना होगा, अरे 2 गुने 1/5। 1/5 को देखिए हम लिखवाए, 1/5 को क्या लिख सकते हैं 20%, यानी 2 गुने 20%, यानी 40%। डायरेक्ट 2/5 लिख सकते, आगे आप ही लिखिएगा, जहां देखिएगा 2/5 डायरेक्ट 40% लिख दीजिएगा। लेकिन कब होगा ये, जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, लिख लीजिए, आगे बात करते हैं। फिर इसको थोड़ा सा घुमाएगा, जैसे देखिए कहेगा, क्या कहेगा, कहेगा 450 से 700 कितना प्रतिशत अधिक है। 450 से 700 कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए उसी प्रश्न को है, थोड़ा सा इधर उधर लिखा हुआ है। कह रहा है कि 450 से 700 कितना प्रतिशत अधिक है, दोनों लिखेंगे, 450 लिखेंगे और रेशियो में 700 लिखेंगे। देखिए तो 450 से 700 कितना अधिक है, रेशियो में भी लिख सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं। देखिए उससे भी कीजिएगा, किसी तरह कीजिएगा, कोई आंसर नहीं है। 70 आया 45, फिर कटेगा 5 9 45, 5 से कम मरते 14 मरते, यानी कि 9 रेशियो कितना आ गया 14। तो ये कह रहा है ना कि 450 से 700 कितना अधिक है, तो देखिए ना 9 से 14 कितना अधिक है, 5 अधिक है। किससे, 450 से 450 का रेशियो कितना है 9, तो जिससे तुलना करेगा उसको बेस मानेंगे, और हमेशा 100% होता है। जो बेस रहेगा वो कितना में रहेगा, हर में, जिससे तुलना किया जाएगा वो हमेशा हर में रहेगा। कितना आ गया 5/9। 5/9 को प्रतिशत में बदलिए, याद है, नहीं है तो 5 गुने 1/9 लिखिए। 1/9 को आप कितना प्रतिशत लिखवाए हम देखें, याद है, तो 5 गुने 1/9 को देखिए हम लिखवाए, 1/9 को 11/9%। यहाँ क्या लिख सकते हैं 11/1/9%, गुना कराइए, 11 × 5 = 5/9, यानी 55.5/9% क्या है, अधिक है। कितना अधिक है, परसेंटेज में 55.5/9% अधिक है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब एक कम बेसी वाला देख लें, कम वाला परसेंटेज तो ऐसा पढ़ा जाएगा ना, आप कितना भी भारी सवाल देख लीजिएगा आपका बन जाएगा। देखिए बहुत से टीचर आएंगे आपको, हम टीचर नहीं है विद्यार्थी हैं, हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, टीचर नहीं मानना है, आराम से पढ़िए, टीचर मानिएगा तो नहीं पढ़ पाइएगा, लेकिन नया नया चेहरा देखिएगा, नहीं पढ़ाते कभी देखे हैं तो सोचिएगा पढ़ाने आएगा कि नहीं आएगा। इससे आराम से दोस्त मानिए, भाई मानिए, बंधु मानिए, छोटा भाई बड़ा भाई, आज जितना हम जानते हैं उतना आप सिखाएंगे आपको। दूसरा टीचर आएंगे आपको, हम देखते हैं कि यूट्यूब पर आते हैं पढ़ाने, तो 5 मिनट पढ़ाएंगे और 20 मिनट बात करेंगे,
हम 3 क्लास देखिए, ये नहीं 3 क्लास नहीं, हर बार आएंगे इस तरह ही करेंगे। हमारा उद्देश्य पढ़ाना, पढ़ाएंगे, जो समझ में आएगा आपको एकदम आप लिखिएगा, नहीं समझ में आया बात तो उसको हम प्रयास करेंगे कि और बढ़िया से समझाए, ठीक है। और पढ़िए आप लोग, एकदम हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अब बेसी वाला बता दिए, अब देखिए कम वाला पूछेगा, ठीक है। पढ़िए, जैसे कहेगा 500 900 से कितना प्रतिशत कम है। मेरे बारे में आप लोग जो जानते होंगे ठीक है, नहीं जानते तो हम लोग बनने वाले, हम नहीं काम करते हैं। आते हैं लोग कहते हैं हम इतना निकाले, हाई निकाले, हो निकाले, बहुत आदमी सबको निकाला है, छोड़िए, नहीं जाने दीजिए, पढ़ाना है, पढ़िए। क्या कर रहा है कि 500 जो है 900 से कितना प्रतिशत कम है, दोनों लिखेंगे। 500 लिखिए, 900 लिखिए, चाहे 900 500 भी लिख सकते हैं, इधर उधर लिखने से कोई मतलब, जिसे लेकिन प्रश्न कर रहा है उसे कहना है। पहले काटिए इसको, रेशियो में करना है तो क्या है 5 और 9। कह रहा है 9 जो है 900 से 500 जो है 900 से कितना प्रतिशत कम है, तो इसको उल्टा लिख दिए। देखिए इस तरह, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखेगा तो ज्यादा समझ आएगा। 9:5 लिखिए। देखिए 9 से 5 जो है कितना कम है, देखिए ना, 9 से 5 कितना कम है, 4 कम है। कितना कम है, 4 कम है। अधिक के लिए प्लस में लिखिएगा, हमेशा डिनोट कीजिएगा, और कमी के लिए माइनस में लिखिएगा। कितना कम है, 4। देखिए किससे तुलना कर रहा है, कर रहा है 500 जो है 900 से, किससे, 900 से। जो 900 का रेशियो आएगा वही बेस होगा। हम बोले ना जिसमें से लगा हो, से का अर्थ ये नहीं है, मतलब हमारा कहने का अर्थ है कि जिससे तुलना करे, जिससे तुलना करेगा वही बेस होगा, और बेस हमेशा 100% होगा। तो कितना है इसका रेशियो 9, यानी कि कितना प्रतिशत कम है, -4/9। 4/9 को प्रतिशत में बदलिए, नहीं समझ में आ रहा था देखिए लिख सकते हैं 4, माइनस में लिखिए। माइनस का अर्थ आएगा कि कमी, 1/9। 1/9 को बार बार होता है, 1/9 को प्रतिशत में आप चेंज कीजिएगा तो 11.1/9 आएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, -4 गुने 11.1/9% गुना करिए, -44.4/9%। माइनस मतलब आया कमी, मतलब जो 500 है 900 से कितना प्रतिशत कम है, 500 जो है 900 से 44.4/9% कम है। माइनस के चिन्ह है मतलब कम है, ठीक है। इसी तरह एक और भी बनाइए। कुछ भी आप खुद से लिख सकते हैं, अपना से हम पढ़ाते हैं तो खुद से बच्चे से लिखवाते हैं, सब कोई अपना अपना अलग अलग लिखे और अपना अपना अलग अलग बनाए। इस तरह होगा कि अपना से समझ में आएगा, अपना से बनाएगा। कुछ लिखिए, जैसे लिख सकते हैं 700 1000 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखेंगे हम 1000 लिखेंगे, रेशियो में 700 लिखेंगे, काटेंगे तो काट भी सकते हैं, काट के दिखाएंगे, अब आपके पास बिना काटे बना रहे। देखिए तो 1000 जो है वही किससे कर रहा है, 700 1000 से कितना प्रतिशत कम है। 700 जो है 1000 से पहले देखेंगे कितना कम है, तो 700 जो है 1000 से कितना कम है, 300 कम है। कम के लिए माइनस में चिन्ह लिखेंगे, 300 कम है। देखिए तो तुलना किससे कर रहा है, 1000 से, यानी कि हर में क्या होगा, बेस में क्या होगा 1000। देखिए 1000 यानी कि भिन्न में क्या आ गया 300 बटा में 1000, काटिए 10 से 10 से, मतलब -3/10, यानी कि 3/10 आ गया। इसी को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो लिख सकते हैं -3 गुने 1/10। 1/10 के जगह लिखवाए हैं 10%, यानी कि 3/10 के जगह क्या होगा -30%। यहाँ भी लिखिएगा तो आप कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे आ जाएगा। प्रतिशत भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना 10 से 10 10 से 10 10 से 10 आ गया -30। यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन यहाँ से बनाइए, बाद में कहेंगे कितना फायदा कर रहा है, बाद में आपको समझ में आएगा। हम बार बार इसे बनवा रहे हैं, आपको बाद में समझ में आएगा। कहना है कि बाद में एकदम इतना ही खाली आप सीखिए ना, हम जो सिखा रहे हैं उसको सीखिए। 3/10 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो -30%। माइनस का अर्थ है कि कम है,
यानी कि 700 जो है 1000 से कितना प्रतिशत कम है, 30% कम है। चलिए आगे एक और प्रश्न बनाएंगे इस तरह का, उसके बाद थोड़ा सा खाली भाषा बदल देंगे, उसके बाद देखते हैं दूसरा होगा। टाइम भी नाइट में वीडियो शूट करना, टाइम के अभाव है। चलिए लिखेंगे इस तरह, जिससे कहेगा 1250 से 900 कितना प्रतिशत कम है। कहेगा 1250 से 900 कितना प्रतिशत कम है। पहले दोनों को लिखेंगे। देखिए 1200 रेशियो 900, काटिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कटेगा 12 9, किससे कटेगा, देखिए 3 से दोनों कट जाएगा, 3 जो का 12, 3 3 के 9, यानी कि रेशियो का है 4:3। 1250 का रेशियो 4 है, 900 का रेशियो 3 है। देखिए तो क्या कर रहा है, 1250 जो है 900, 1250 से 900 कितना प्रतिशत कम है, 900, यानी कि 900 का रेशियो क्या था 3, तो 4 से जो है 3 कितना कम है, देखिए ना 4 से 3 कितना कम है, 1 कम है, कम के लिए माइनस। किससे तुलना कर रहा है, देखिए 1250 से कहे ना, 1250 से तुलना कर रहा है, 1250 से, यानी 1250 का यहाँ गलती लिखा गया, तो यही चेंज कर दीजिए तब ठीक होगा, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। 1200 यहाँ लिखिए, कह रहा है कि 1200 से 900 कितना प्रतिशत कम है, यहाँ 1200 लिखा गया था, लिखिए 1200 900 काटेंगे तो 4:3, मतलब 1200 जो है 1200 से, मतलब इसका जो रेशियो है वो हम क्या लिखेंगे, भिन्न में लिखेंगे। बार बार कह रहा है कि जिसको तुलना करेगा वो आपका बेस होगा। तो 1200 का रेशियो है हमारा 4, तो कितना बेस में लिखेंगे 4, यानी कि क्या है -1/4। 1/4 को देखिए हम लिखवाए हैं आपको, 1/4 का कितना होगा 25%, यानी कि 1200 जो है 900 से, 1200 से 900 कितना प्रतिशत कम है, 25% कम है। 900 जो है 1200 से 25% कम है। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए देखते हैं, और टाइम का अभाव है, कुछ एक बात आप बताते हैं खाली आपको, उसके बाद कल पर आ जाएगा, परसों देखा जाएगा। एक बात और सिखा देते हैं, पढ़ाएंगे बाद में। देखिए एक होगा आपका इनिशियल वैल्यू, इनिशियल, एक होगा फाइनल वैल्यू, चाहे चेंज वैल्यू लिख सकते हैं आप, फाइनल वैल्यू लिखिए, फाइनल वैल्यू, चेंज भी लिख सकते हैं क्योंकि सब मतलब इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, चेंज वैल्यू। किसी को हम संख्या का मांगते हैं, किसी को तो उसको 100% मांगते। जैसे कहेगा कोई संख्या, मान ले कोई 100% है, कहेगा कि कोई संख्या है वो 100% हमेशा उसको मानेंगे। इसमें अगर हम 20% का वृद्धि कर दे, कितना प्रतिशत वृद्धि के लिए हम कहेंगे प्लस, कहेगा 20% की वृद्धि कर देंगे तो संख्या कितना हो जाएगा, तो ये जुट के हो जाएगा 120%। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए हम बताएंगे बाद में। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर कोई संख्या है उसमें हम 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, बढ़ के 120% हो जाएगा। जैसे देखिए फिर कहेगा कोई संख्या है, हमेशा उसको 100% मानेंगे, अगर उसको 40% की कमी कर दी जाए, तो जब संख्या में 40% की कमी कर दी जाए तो कितना बच जाएगा उसका, 100 में से 40 कटेगा तो संख्या 60% बच जाएगा। समझ में आया कि नहीं बात, चलो देखिए इसको हम बनाएंगे तब समझ में आएगा। देखिए कोई संख्या रहेगा, मान लीजिए कहेगा कि 700, कहेगा 700 में हम 20% की वृद्धि करते हैं। 700 में कितना की वृद्धि करेंगे, 20% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा उसको, तो 700 पहले निकालिएगा, 700 का 20%,
7 के 14 140, फिर आप जोड़िएगा 700 प्लस 140 यानी कि 840, इस तरह कीजिएगा। लेकिन हम कहाँ कर रहे हैं 700 20% की वृद्धि कर रहा है तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट 120%। 120% हो जाएगा तो देखिए संख्या डायरेक्ट उसी को हम दिखा रहे हैं। 700 का कितना लिखेंगे डायरेक्ट 120% लिखिए। डायरेक्ट फाइनल जो चाहिए 10 से 10 10 से 10 62 84 840 आ गया। यही ना 700 प्लस 140 जोड़ के लिखा है आपको 840। यही कर रहे हैं कि जो रहेगा 20% जोड़ने के लिए डायरेक्ट 120% हम कर देंगे, अगर घटाएगा तो डायरेक्ट 90% है। जैसे देखिए एक और देखिए, जैसे कोई कहेगा कि कोई संख्या है 800 संख्या में 30% की वृद्धि कर दी जाती है तो संख्या कितना हो जाएगा। तो आप एक इस तरह से बनाइएगा एक बार कि 800 का 30% निकालेंगे पहले 10 से 10 से 3 के 24 240, यानी कि संख्या में 240 की वृद्धि होगा। यानी कि मतलब कितना हो जाएगा, पहले 800 था और 240 का वृद्धि हो जाएगा, 1040 हो जाएगा। इसी को देखिए हम कहेंगे, इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 800 30% की वृद्धि हुआ है, मतलब कितना हो गया संख्या बढ़ के 130%। यानी कि डायरेक्ट 800 का 130% आप निकालिएगा 10 से 10 से 10 13 8 0 से 104 एगो जीरो है तो डायरेक्ट 1040 आ गया। यही हम समझाना चाहते थे कि चेंज होगा तो डायरेक्ट इस तरह कमी वाला देख लीजिए आप। एक कमी वाला भी होता है, जिसे कोई देगा 600 में अगर हम 10% की कमी करते हैं तो कमी के लिए माइनस तो कितना हो जाएगा। तो किसी संख्या में हम बताए हैं कि इनिशियल वैल्यू संख्या को 100% माना जाता है। एक होता है चेंज, 100 में 10 से घटेंगे चेंज होगा तो कितना हो जाएगा, संख्या बचेगा कितना 90%। तो 60 है 10% घट गया तो कितना होगा, बचेगा कितना 90%। यानी कि डायरेक्ट 600 का हम 90% निकालेंगे, 9 54 540 होगा। उस तरह आप निकालते 600 का पहले 10% निकालते तो कितना होता है 60, फिर 60 जो है शुरू में मतलब कम करना है तो 60 आप कम करते, 600 में आप 60 घटाइएगा यानी कि 540 आएगा। 2 बार गुना करना पड़ा, इस तरह का होगा कि एक ही बार में आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, सभी को धन्यवाद, थैंक यू।